ये 5 प्रोडक्ट है जिसे मिस्टर बीस्ट ने पिछले कुछ सालों में लॉन्च किए हैं, जिसमें से हर एक प्रोडक्ट अपने पिछले वाले प्रोडक्ट से ज्यादा कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट है और ये सारे प्रोडक्ट मिस्टर बीस्ट की रेपुटेशन को परमानेंटली स्पॉइल करते जा रहे हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्ट की शुरुआत एक हार्मलेस मर्चेंडाइज बेचने से की थी, लेकिन अब वो नकली सिग्नेचर बेच रहे हैं, अपने चॉकलेट बार के फॉर्मूला के बारे में झूठ बोल रहे हैं और लंच मील को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि अमेरिकी हेल्थ गाइडलाइन के खिलाफ है। चलिए मिस्टर बीस्ट की फेलियर बिजनेस वेंचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। स्टार्टिंग विद फिंगर्स ऑन द ऐप गेम, जिसे जिमी ने साल 2020 में लॉन्च किया था, जिसमें ये दावा किया था कि जो भी प्लेयर लॉन्गेस्ट टाइम तक स्क्रीन पर फिंगर को बनाए रखेगा उसे $25,000 दिया जाएगा मिस्टर बीस्ट की ओर से। देखते ही देखते बहुत सारे लोगों ने इस गेम को इंस्टॉल कर लिया। ये बिजनेस शुरुआत में तो अच्छा चला, लेकिन कुछ ही समय बाद गेम खेलने के दौरान बहुत सारी समस्याएं सामने आने लगी। बहुत से खिलाड़ियों ने ये नोटिस करना शुरू कर दिया कि भले ही उन्होंने अपनी उंगली हटाई हो या नहीं, ऑटोमेटिकली मैसेज पॉपअप हो जाता था, यू लॉस्ट द गेम। और ऐसा एक या दो लोगों के साथ नहीं हुआ जिसे हम कोइंसिडेंस कह सके, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। बहुत सारे स्ट्रीमर्स ने भी इस गेम में ग्लिचेस पाया। फैंस भी कंफ्यूज थे कि गेम में कोई प्रॉब्लम है या इंटेंशनली गेम्स के प्लेयर के नंबर्स को कम किया जा रहा है। खैर जो भी हो, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। प्राइज मनी बहुत ज्यादा थी, इसलिए इस गेम के प्रति लोग ऑब्सेस्ड थे। अंत में 4 लोगों को मिस्टर बीस्ट ने $20,000 प्राइज मनी के रूप में दिया। चूंकि गेम लोकप्रिय था, इसीलिए मिस्टर बीस्ट ने फिंगर्स ऑन द ऐप गेम का सेकेंड वर्जन भी निकाला और इस बार उन्होंने और भी बहुत सारे फीचर्स इस गेम में इंक्लूड किए, जैसे कि प्रिवेंट चीटिंग बाय यूजिंग रोबोट्स, स्टाइलसेस एंड फिंगर स्विचिंग। But despite these updated features, this app is still full of glitches. जैसे पहले वाले वर्जन में हाथ नहीं भी हटाने पर अपने आप मैसेज पॉपअप हो जाता था, यू लॉस्ट द गेम, ऐसा ही ठीक दूसरे वाले वर्जन में भी हुआ। एग्जाम्पल के लिए इस लड़के को ही देखिए, इस लड़के ने हाथ भी नहीं हटाया फिर भी ये मैच हार गया। इसमें उन्होंने लाइव्स फीचर को भी ऐड किया, जिसमें अगर कोई प्लेयर 3 बार फेल हो जाता था तो गेम अपने आप खत्म हो जाता था। हालांकि ये भी नौटंकी ही थी, लाइव्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते थे और उसके बाद यू लॉस्ट स्क्रीन पॉपअप हो जाता था। ये दोनों ऐप ने मिस्टर बीस्ट की रेपुटेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये पूरी तरह से स्कैम है। ये तो श्योर नहीं कहा जा सकता कि ये सब ग्लिचेस जेन्युइन मिस्टेक थे या इंटेंशनल, बट जो भी हो, मिस्टर बीस्ट की दूसरी बिजनेस मिस्टर बीस्ट मर्च, ये तो भाई कंप्लीटली ओपन स्कैम थी। बिकॉज इन जुलाई 2024 डॉग पैक, जो कि मिस्टर बीस्ट के फॉर्मर क्रू मेंबर रह चुके हैं, उन्होंने मिस्टर बीस्ट को फ्रॉड बताया। 53 मिनट के वीडियो में उन्होंने मिस्टर बीस्ट को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट वो था जब उन्होंने बताया कि मिस्टर बीस्ट फेक सिग्नेचर कर रहे हैं। लाइव स्ट्रीम के दौरान मिस्टर बीस्ट के क्रू मेंबर MB लिख रहे थे, जो कि मिस्टर बीस्ट का सिग्नेचर है। MB deceiving people into believing it was signed by Mr. Beast. So here's a clip of Tyler forging, or not, maybe not forging, using Mr. Beast's signature. So Tyler signs. इस स्ट्रीम के डिस्क्रिप्शन में ये बताया गया था कि हर एक शर्ट को मिस्टर बीस्ट के क्रू मेंबर साइन करेंगे, इंक्लूडिंग मिस्टर बीस्ट। मिस्टर बीस्ट के सिग्नेचर तो फेक थे ही, उनके क्रू मेंबर के भी सिग्नेचर फेक थे। और ये जो साइन मर्च आइडिया था वो मिस्टर बीस्ट के लिए सिर्फ एक बिजनेस था, उन्होंने फैंस के बारे में कुछ नहीं सोचा। और ऐसा ही कुछ हुआ मिस्टर बीस्ट बर्गर के साथ, जिसे मिस्टर बीस्ट ने 2020 में लॉन्च किया था। आइडिया ये था कि अलग अलग बर्गर की रेसिपी बनाना और अमेरिका भर में अलग अलग रेस्टोरेंट को रेसिपी सिखाना, ताकि वे मिस्टर बीस्ट ब्रांड के तहत बर्गर बेच सके और पैसे कमा सके, ताकि उन्हें अपने स्टाफ को निकालना नहीं पड़े पैंडेमिक की वजह से। थ्योरी में ये ग्रेट आइडिया थी, बट इन प्रैक्टिस दैट वाज डिफरेंट स्टोरी। मिस्टर बीस्ट ने अपने बर्गर की इनसेन मार्केटिंग डिफरेंट सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल से की, जिससे काफी ज्यादा हाइप क्रिएट हो गया और हर कोई बस मिस्टर बीस्ट की एक बर्गर खाना चाहते थे, जिसकी वजह से अमेरिका में पहले ही दिन ट्रैफिक जैम हो जाता है। जैसे ही पैंडेमिक खत्म होता है और चीजें नॉर्मल होना शुरू होती है, मिस्टर बीस्ट बर्गर ऑल्सो फेस रियलिटी, क्योंकि लोगों को उनका बर्गर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। This is the Mr. Beast burger and I was actually quite blown away.
blown away at how bad it was. Fries weren't any good either. So next time you're looking on Uber Eats, save your money on this. क्योंकि ये एक वर्चुअल रेस्टोरेंट का आइडिया था, इसलिए मिस्टर बीस्ट अपने क्वालिटी पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। बाद में मिस्टर बीस्ट ने फिजिकल रेस्टोरेंट भी खोला वहाँ के मॉल्स में, बट सेम इश्यूज वहाँ भी अराइज हुई बिकॉज फूड जस्ट वाज नॉट गुड। फैंस का कहना था कि इससे वाहियात बर्गर उन्होंने अपनी जिंदगी। मिस्टर बीस्ट ने ये कहा था कि इस चॉकलेट को 4 या 5 इंग्रेडिएंट से तैयार किया गया है, जिसका मतलब था वो ज़्यादा हेल्दी चॉकलेट है अपने कंपीटिंग चॉकलेट के कंपैरिजन में। जिमी का कहना था कि ये चॉकलेट हर्शी चॉकलेट से ज़्यादा अच्छा चॉकलेट है। ये तो क्लियर हो चुका था कि हर्शी चॉकलेट फेस्टिवल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। This is my old Feastables chocolate bar, and as you know, it tastes better than a Hershey's bar. हर्शी चॉकलेट यूएस का सबसे पॉपुलर चॉकलेट बार है। 2 साल बाद जिमी को ये रियलाइज होता है कि इस हेल्दी फार्मूला से वो अपने कॉम्पिटिटर हर्शी चॉकलेट को पीछे नहीं कर पा रहे हैं। अब मिस्टर बीस्ट का मिशन एक हेल्दी अल्टरनेटिव चॉकलेट नहीं बनाना था, बल्कि एक बेस्ट टेस्टिंग बार बनाना था। It's our brand new Feastable bar. This is the best tasting chocolate on earth. Good job, boys. लेकिन ये बिजनेस और ज़्यादा खराब हो गया फार्मूला स्वैप करने के बाद। उन्होंने अपने चॉकलेट बार को अच्छा दिखाने के लिए एक ब्लाइंड टेस्ट चैलेंज भी करवाया। जिमी ने फेस्टिवल्स के साथ टॉप 3 यूरोपियन चॉकलेट को रखा। सबने फेस्टिवल्स को ही चुना। फर्स्ट ऑफ ऑल जिमी ने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हर्शी को इस टेस्ट में नहीं रखा, जिसे फैंस ने सबसे पहले नोटिस किया। और इसके साथ साथ मिस्टर बीस्ट ने क्लेवर टैक्टिक्स का यूज किया ताकि हर कोई फेस्टिवल्स को ही पिक करे। अगर इस क्लिप को ध्यान से देखें तो देख सकते हैं हम लोग कि फेस्टिवल के बाद डार्क चॉकलेट को रखा गया। मतलब कोई भी बंदा स्वीट फेस्टिवल्स खाने के बाद अगर डार्क चॉकलेट को खाएगा जो कि बेटर टेस्ट का होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो फेस्टिवल को ही पिक करेगा। ये 2 कमेंट को देखिए। टेस्ट इज इनएक्यूरेट, थैंक्स फॉर एनकरेजिंग डायबिटीज। लेकिन इस धोखेबाज मार्केटिंग और अनहेल्दी चॉकलेट बार के साथ भी विवाद उतना नहीं बढ़ा जितना कि जिमी के न्यू प्रोडक्ट पर, जिस पर पूरे यूट्यूब कम्युनिटी ने सवाल उठाए। सितंबर 2024 में मिस्टर बीस्ट टीम्ड अप हुए KSI और लोगन पॉल के साथ टू रिलीज देयर न्यूएस्ट प्रोडक्ट कंपनी कॉल्ड लंचली, जो कि लंचेबल का सीधा कॉम्पिटिटर था। जो लंच किट है जिसके साथ एक चॉकलेट बार, एक ड्रिंक और सम फॉर्म ऑफ फूड विद ऑप्शंस मिलता है सच एज पिज्जा और टर्की स्टैक्स। जबकि लंचली वर्जन के हर एक बॉक्स में एक प्राइम का बॉटल, फेस्टिवल चॉकलेट और मेन फूड हुआ करता था जो कि सेम ही था लंचेबल की तरह। अब कंट्रोवर्सी ये है कि जिमी और लोगन अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे थे बेटर फॉर यू प्रोडक्ट, ठीक उसी तरह जैसे जिमी ने अपने चॉकलेट फेस्टिवल की थी। इस पर बहुत सारे क्रिएटर भड़क गए, जैसे कि डैम TDM ने लिखा, ये लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए चीज़ों को बेच रहे हैं, कैसे उनके प्रोडक्ट से इनके फैन को फ़ायदा होता है। ये लोग बच्चों को बकवास बेचना चाहते हैं जो कि नादान है और वो सिर्फ बेचने वालों को भरोसा कर रहे हैं। दूसरे क्रिएटर ने भी सेम ओपिनियन शेयर किया। लोगन पॉल सोशल मीडिया X पर आते हैं और अपने प्रोडक्ट को डिफेंड करते हैं। उसके बाद मिस्टर बीस्ट भी सामने आते हैं और कहते हैं कि लंचेबल को अनगिनत लोग खाते हैं और हमारा लक्ष्य लोगों को एक बेहतर विकल्प देना है जो आपके लिए बेहतर हो। जितना ही तीनों ऑनर्स अपने प्रोडक्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ये प्रोडक्ट अपनी रेपुटेशन खोता जा रहा है और मिस्टर बीस्ट के ऑडियंस हर दिन उनसे और भी ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं।